ये बस लोग जानना चाह रहे थे कि सेशन कब शुरू करवाएंगे आप। देखिए, पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर कोई अपने आप को भारतीय कहे और विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करे, और माफी वीर तो वो है ही, सुप्रीम कोर्ट में तो कई बार माफी मांगी है कान पकड़ के, एक बार देश से भी माफी मांग ले। अरे भाई, कोई काम किया हो तो माफी मांगे। वो कहने जब हमने कुछ बोला ही नहीं, आप करो माफी मांग लो, माफी मांग लो, सबूत दो। हाँ, मैं बताता हूं। हाँ, प्रतीक जी, आप कहते हैं कुछ बोला नहीं, ये कहां पे हुआ आप मुझे बताइए। जो बात कैम्ब्रिज उन्होंने में? एक मिनट, मैं आपको जरा मैं भी पूछ लूं। आप मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी संप्रभुता पर दूसरे देश जो हैं वो हस्तक्षेप करे, क्यों करे भाई? एक देश का मतलब ही यही होता है कि हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, झूठ बोला। मैं चुनौती दे रहा हूं यहां इस मंच पे, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। किस वक्तव्य में उन्होंने कहा प्रतीक जी कि जो सिख हैं, जो मुसलमान हैं, ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं? ये राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई कि भारत की धरती के बाहर जाके इस तरह का वक्तव्य दे, और इसीलिए माफी मांगे। रोहन जी जवाब देंगे? मतलब मेरा तो सिर्फ पहले से एक छोटा सा निवेदन, आप तो पक्का जवाब देंगे, इनका तैयारी करके आए हैं। मेरा तो ये मतलब था कि आई लव यू कब कहेंगे, मतलब किसी और से नहीं, विपक्ष वाली उसे आई लव यू कब कहने वाले, इसका जवाब थोड़ी देर में दीजिएगा। पहले वकील भी हैं और तैयारी के साथ, कागज के साथ आए हैं, और पूरे सबूत के साथ बताइए। देखिए, जब झूठ होता है तो तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, और सच जो को आप तैयारी कहेंगे, की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो आप कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन कोई ऑडियो वीडियो ना चलाइएगा। जी बिल्कुल, चलिए। क्योंकि मैं अपने मंच से ये आप जो कहेंगे, अरे रोहन जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो ऑडियो वीडियो चलाने की जरूरत ही नहीं कोई। आपको जितना भरोसा अगर ये लोग कर लेना तो संसद कब से चल चुकी होती है। देखिए, मुद्दा अभी उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं यहां पे बैठा हूं, जिम्मेदारी से बोलता हूं। इनके प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने एक वर्ड यूज किया, इंटरफियरेंस, और ये कहा, मैं इसीलिए वीडियो चला रहा था पर आपने कहा मत चलाइए। हाँ। पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने शब्द यूज किया कि इंटरफियरेंस और हस्तक्षेप। मैं चैलेंज करता हूं गौरव भाटिया को, अगर ये वर्ड कहीं पे भी राहुल गांधी ने यूज किया हो तो मैं रेजिग्नेशन अभी देके पार्टी छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अगर ये वर्ड यूज दिखा दे तो ये छोड़ दे। आज मैं जाहिर मन से आज चैलेंज करता हूं, करके दिखा। कब तक झूठ फैलाओगे भाई साहब? हस्तक्षेप और इंटरफियरेंस अगर ये वर्ड कहीं पे भी यूज हुआ है सारी स्पीचेस में, मैं वापस चैलेंज करता हूं यहां से। आप बता। अच्छा, 2 चैलेंज आ चुके हैं, फैसला आप लोगों के पास है। अब आप बताइए, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये वर्ड के साथ यहीं से रिजिग्नेशन भेज दूंगा। मत जाइए। अब आप बताइए, इंटरफेरेंस वर्ड का यूज, इस्तेमाल, हस्तक्षेप कहां इस्तेमाल हुआ? चलिए, क्योंकि ये समय हो जाए तो फिर तय हो जाएगा पार्लियामेंट भी। मैं उत्तर दे देता हूं। हस्तक्षेप वर्ड इस्तेमाल किया है, ये चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, वकील नहीं है, लेकिन अच्छा आर्ग्यूमेंट लगा मुझे। क्योंकि अंग्रेजी में राहुल गांधी बोल रहे थे, तो हस्तक्षेप तो कहेंगे नहीं। इंटरफियरेंस बता दो, बीच में नहीं जवाब। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं, आपको अभी आधा मिनट और बुलाइए। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अक्सर ऐसा होता है जब कमजोर कोई समझता है। अच्छा ठीक, आप मजबूत है, महाबली है, बताइए इंटरफेरेंस बताइए। अच्छा ठीक, मैं अपनी बात हाँ, रोक सकता हूं। जब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे। ये आशा मैंने टोका नहीं था, बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल। वो फ्लो जो होता है वो टूटता है। रोहन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है। देखिए, मैं आपको क्रमवार तरीके से बताता हूं, एक भारतीय होने के नाते, और मुझे ये आशा है कि पूरा देश आपका कार्यक्रम देख रहा है, वो भी हमारी बात से सहमत होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया जो है वो डरता है, अपना काम नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो चौपाल है, क्या न्यूज 18 और प्रतीक त्रिवेदी थर थर कांपते हैं आज लोकतंत्र खत्म हो गया है? पहली आपत्ति। दूसरी आपत्ति, वो कहते हैं कि न्यायपालिका हमारे देश में खत्म हो गई है। आप याद करिए, पवन खेड़ा इन्हीं के साथी हैं, गिरफ्तार होने जा रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। न्यायपालिका कैसे खत्म हो गई है? तीसरी आपत्ति जो मुझे है, जो मैंने बता दिया कि आपने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो सिख हैं और जो मुसलमान हैं ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। चौथी बात, मेरी आपत्ति, उन्होंने कहा मैं कश्मीर में था, एक आतंकवादी खड़ा था, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, इलू इलू प्यार हो गया। वाह! अरे अगर आतंकवादी मुझे दिखाई देगा
मैं सबसे पहले या तो कोशिश करूंगा कि उसको पकड़ लूं और वरना पुलिस को बताऊं कि भैया ये आतंकवादी है, मेरे देश की सुरक्षा पे ये हमला कर सकता है। राहुल गांधी वह इलू इलू करते हैं। आप मुझे बताइए ये बातें विदेशी भूमि में कहना कितना अच्छा है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये वही राहुल गांधी है, मत भूलिएगा, और प्रमाण अगर मांगेंगे तो दे दूंगा, जिन्होंने चुनाव के दौरान कहा राफेल राफेल चौकीदार चोर है देश के प्रधानमंत्री को, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तुमने क्या कहा है, तो कान पकड़ के माफी मांगी। जजमेंट है, इट हैज बीन रिपोर्टेड इन अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ऐसे व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है, और देश आज उनसे ये सवाल पूछ रहा है जो मैंने इस मंच से उठाए हैं। धन्यवाद। देखिए, पूरा जगह वकील है, आर्ग्यूमेंट तो करेंगे ही, गलत होंगे तो भी। गोल्ड पोस्ट शिफ्ट कर दिया। मैंने तो सिंपल वर्ड, मैं तो वकील नहीं हूं, मैं तो आम नागरिक हूं। पूछा कि लेकिन आवाज तो आपके पास भी है, बहुत तेज बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। बिल्कुल आम आदमी हूं तो इसलिए सच बोलता हूं। हाँ तो बोलिए बिल्कुल उसी तरह से। हस्तक्षेप और इंटरवेंशन, ये वर्ड उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने यूज किया, इन्होंने भी यूज किया, जवाब नहीं दे पाए। खैर, झूठ को कैसे जस्टिफाई करेंगे बेचारे, प्रयास ये किया बताइए पर कि फेल वो हो कह गए। रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई या लोकतंत्र मर गया, ये शब्द जो है बिल्कुल वो डेमोक्रेसी जो पुरानी सबसे दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी है, क्या जरूरत थी वहां? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार या तो से ये देश सिद्ध में- करिए कि हुआ, हो गया है या हो रहा है, देखिए या तो प्रतीक जी, दो उदाहरण दीजिए मुझे। दो चीजें हैं जो संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, हम सब जानते हैं। इन्होंने दो तर्क रखे। एक, या तो इनका तर्क है कि राहुल गांधी जी ने देश के बाहर जाके भाजपा को क्यों क्रिटिसाइज किया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर मोदी जी के आप 25 भाषण पुराने निकाल के देख लें, दोहा हो, यूएस हो, हर जगह पे उन्होंने जाके कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी 2013 में पूरा क्रिटिसाइज किया। अगर उस पैमाने पर आपको राहुल गांधी जी को खड़ा करना है तो फिर मोदी जी ने भी कहा, उनका भी जवाब दीजिए। दूसरा मुद्दा, आपने कहा कि देश के खिलाफ बोला, मैंने तो चैलेंज किया, कहीं पे भी कोई हस्तक्षेप की बात नहीं। जब ये दोनों मुद्दे की हम बात करते हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है। मैं आज का ही अब ये प्रिंट आउट लेके आया हूं, कॉलेजियम की बात कर रहे हैं। आज रिजू जी ने कहा कि जो पुराने जज हैं उनको भी उन्होंने एंटी नेशनल करार कर दिया। कि पुराने जो जज हैं, ये कभी नहीं हुआ है प्रतीक जी, ये शर्म की बात है देश की सरकार के लिए, जो रिटायर्ड जज के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, उनको कॉलेजियम से इशू है। आज हम प्रेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, देश 8 पोजीशन लुढ़क गया, 150वें स्थान पे। ये आंकड़े मेरे नहीं, अभी यूरोप के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि भैया ये बंद कवर बंद करो, 28,000 करोड़ जो हमारे सैनिकों के देने हैं वो दीजिए और नाटक बंद कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेंट है, ये अटैक नहीं है तो क्या? आई लव यू क्यों नहीं कह देते हैं एक बार? किसको आई लव यू बोले? अरे भाई हम हमको थोड़ी कहेंगे आप। तो किसको कहें? अरे भैया विपक्षी पार्टियों को कहेंगे। देखिए, आई वो लव कह रहे यू, हैं, वो ममता बनर्जी जो सोनिया जी के लिए साड़ी भेजती थी, आज क्या कह रही हैं? अगर आपने राहुल जी को चेहरा बनाया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही बनेंगे। उसका रीजन है, वो आई लव यू का भी एक अलग रीजन मैं बता रहा हूं। हम तो जनता को आई लव यू बोलते हैं, इनको आपत्ति होती है। जैसे ही हम जनता को आई लव यू बोलते हैं, इनका जनता को आई हेट यू चालू हो जाता है। सारे ही राष्ट्रद्रोही, जो इनके खिलाफ सवाल उठाए सारे ही राष्ट्रद्रोही। भैया, भारत जो है भारत है, भाजपा भारत नहीं है। भाजपा को क्रिटिसाइज करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये समझना पड़ेगा इनको। सरकार को क्रिटिसाइज करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी ये बात 9 से साल सहमत में हूं। 9 साल मैं में बिल्कुल प्रतीक आपकी जी, इस बात से सहमत हूं। मैं आपको प्रतीक एक जी। चीज कहूं कि 9 साल से इन्होंने काफी ऐसे स्टेप्स लिए जो विफल थे। नोटबंदी, कोई भी आदमी यहां पे कुछ भी बोले, बाहर आप पूछिए, नोटबंदी विफलता, 3 काले कानून। मुझे बताइए, देश की जनता के सामने कभी भी ईमानदारी से एक बार भी कहा कि हाँ भाई साहब हमारी गलती हो गई? नहीं। जो भी इनके खिलाफ, जब किसान आंदोलन के मुद्दे पे 3 काले कानून पे हम डिबेट कर रहे थे, सबको देशद्रोही, ये भी देशद्रोही, वो भी। ये सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस है क्या इनके पास? और अगर लाइसेंस है तो दिखा देते इसके सामने। हम तो जनता की बात करेंगे। राहुल जी ने क्या कहा? देश की जनता की बात की, किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप 9 साल से विपक्ष में नहीं सत्ता में, तो आप चैलेंज कीजिए ना। मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, तो चैलेंज कर। जी, गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने बात करी वीर सावरकर जी की, तो मैं फिर ये कहूंगा कि या तो ये इंदिरा गांधी जी से ज्यादा ज्ञानी है या उनसे ज्यादा बड़े नेता हैं। क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा प्रतीक जी, एक चिट्ठी है वीर सावरकर जी के परिजनों को लिखी इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा ये वो हमारी भूमि का बेटा है जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत के लिए। तो इंदिरा गांधी चिट्ठी लिख के तारीफ कर रही हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे मुझे सावरकर मत समझो। अरे सावरकर के जूते की धूल नहीं है राहुल गांधी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, पहली बात। दूसरी बात, और ये तब है जब सावरकर जी का जो तैल चित्र है वो हमारी संसद में है। आप मुझे बताइए, किसी का पोर्ट्रेट अगर संसद में है
और राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मुझे लोकतंत्र में, संसद में, न्यायपालिका में, मीडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ईवीएम में और खासकर जनता में भी विश्वास नहीं है। मुझे केवल इटली पे विश्वास है। मैं छुट्टी पे चला जाता हूं, अपना पिज्जा खा लेता ये हूं। बात आप गलत करते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। ये तो इनकी दुकान ही इस पे चलती है। ये वर्ड क्या पे ही गलत चलती बात है। आप बोलिए, उलझाते चलिए। हैं, फिर ये आप तो आप बेरोजगार नहीं हो बताइए। जाएंगे। फिर चीजों को हाँ, उलझा देते एक हैं मिनट, आप। क्या गलत आपका बात है? पूरा स्टेटमेंट सही, लास्ट में आपने इनको कुरेदने वाली बात कर दी। क्यों इटली वाली बात क्यों करी आपने भाई? दुकान ही इस पे चल रही है। उत्तर दे रोजगार रहा खत्म हूं। हो जाएगा। एक मिनट। अगर राहुल गांधी का नाम लेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। सुनिए। पार्टी निकाल देगी। आप प्रेस सुनने नहीं दीजिए ना, फिर सुनिए। आप भी उत्तेजित हो जाते हैं। सुनिए। सुनने दीजिए इसी वक्त शब्द वापस ले लूंगा जी। राहुल गांधी एक बार कहें कि नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है, जो कहा था गलत है, मैं माफी मांगता हूं। सुप्रीम इसी कोर्ट वक्त ने कहा। सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं उस पे हूं। और दूसरा, जब ये लोग कहते हैं कि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, तो प्रतीक जी वो कैसा है? अभी माफी मांगे, मैं भी अशोभनीय शब्द है, वापस लूंगा। अशोभनीय है। हाँ तो बस, धन्यवाद। अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द कहेंगे और हम इतना कह दें कि इटली चले जाते हैं, छुई मुई हो गया, अरे मुझे कुछ ना कहा करो, मुझे बड़ा दर्द होता है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं भैया। मैं तो आगे बात बढ़ाने की कह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ाता हूं। हस्तक्षेप अब शब्द मैं पे आगे कुछ बढ़ाता नहीं हूं। है। सुनिए, मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में जो किया है और जनता के आशीर्वाद से किया है, लेकिन वो किया है जो शायद ऐतिहासिक ही नहीं, अकल्पनीय है। इसलिए संविधान देखिएगा, अनुच्छेद 370 पहला शब्द था टेम्पररी। किसी की दम नहीं थी कि वो हटा दे और कश्मीर अखंड हिस्सा रहे भारत का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने ये नहीं देखा वोट बढ़ेंगे या घटेंगे, उन्होंने ये देखा कि हमें ये करके दिखाना है और टेम्पररी को हटा के फेंक दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात, मैं भूला नहीं हूं, ये लोग आते थे, तंज कसते थे प्रतीक जी, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। और तीसरी बात मैं पुनः कह दूं, 1 रैंक 1 पेंशन हो, जीएसटी लागू करना हो, मैंने टीकों की बात करी प्रतीक जी, शर्मसार हुआ देश तब जब टीकों का आविष्कार तो हुआ और कांग्रेस पार्टी ने बोला टीके ना लगाना, खतरनाक है, जान चली जाएगी, और 220 करोड़ टीके लगे और आज हम लोग सुरक्षित हैं। और इसीलिए आप ये चौपाल कर सकते हैं। ये ऐसे ही नहीं हो सकता, इसके लिए ईमानदारी भी चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा में पार्टी के तौर पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और बेहद ईमानदारी के साथ कहता हूं, पूरे मुल्क को शुभकामनाएं। जो टीके वाली बात है उसमें शुभकामनाएं, जो बात सच है। लेकिन आज ये बोलते बोलते एक बात बोल गए, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। इन्होंने कहा कि तारीख भी बताएंगे और आपको भी बुलाएंगे, इनविटेशन दे रहे हैं। ये जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल राम भक्त हैं, बिल्कुल जाएंगे और पहले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? राम मन क्यों नहीं जाऊंगा? मैं हूं, क्यों नहीं हूं? राम भक्त हूं और हर रोज पूजा करता हूं, सुबह क्यों नहीं करूंगा? मेरा धर्म है। अरे तो फिर तो तन के बोलिए राम भक्त मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अरे तो मैं राम भक्त हूं, मैं राम की पूजा करता हूं, पर राम के नाम पे राजनीति नहीं करूंगा। ये है राम के नाम पे तैरने वाले पत्थर, जो राम जी का नाम तो यूज करते हैं। और राम राज्य की जो कल्पना की थी महात्मा गांधी ने कि ऐसा राज्य कि वहां पे हर भारतीय सुरक्षित हो, ये नहीं कहेंगे, सिर्फ राम जी के नाम। देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे जब कागज थमाया, उन्होंने बोला नहीं देखिए इसमें भी थोड़ा सा फर्क आया है। बोले कैसे फर्क आया? उन्होंने बताया मुझे कि देखिए हिमाचल में आपने 10 रुपए काउ सेस लगा दिया, आपने सीख लिया है इनसे बहुत अच्छी तरह से कि कैसे इन्हीं की ग्राउंड पर, इन्हीं के पिच पर खेल के आगे बढ़ना है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूं, इन्होंने अभी बहुत बड़ी बात की कि हमने 18 घंटे काम किए। बिल्कुल 18 घंटे काम किया, मेहनत तो करी इन्होंने। नहीं मेहनत की, पर मेहनत दोस्तों के लिए की, जनता के लिए नहीं की। 18 घंटे। ये आप बात क्यों कहते हैं बार बार? मैं बता रहा हूं, उसका रीजन है, मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ये मत सोचिए कि मैं बड़ा भोले से पूछ रहा हूं। नहीं, मैं भी भोले हाँ, मैं भोले से नहीं पूछ रहा हूं ये बात की। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं बिल्कुल भोले से नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, प्रधानमंत्री जी के आप सारे भाषण उठा के देख लीजिए, 2014 से लेके अभी तक के, इन्होंने गोल पोस्ट सेट की थी। अगर कोई भी प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति, मोदी जी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया, उन्होंने भाषण में जाके वादे किए कि मैं 2022 दिसंबर तक, भाई और बहनों, पूरे देश की जो किसान है उसकी आय दुगनी हो जाएगी दिसंबर 2022 तक। भाई और बहनों, हर भारतीय को मैं 2022 के अंत तक घर दे दूंगा। भाई और बहनों, हर भारतीय के घर में बिजली होगी। भाई और बहनों,
हर भारतीय को एक अर्थतंत्र का लाभ मिलेगा और 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी। भाई और बहनों, हर युवा को, देश के युवाओं को हर साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भाई और बहनों, मैं अपनी महिलाओं को सुरक्षा दूंगा। भाई साहब, आपने जिस वादे से जनता के वोट प्राप्त किए, आज गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, उसका तो जवाब दीजिए। आज हम 2023 के मार्च महीने में बैठे हुए हैं, इनका मैं जवाब मांग रहा हूं कि जितनी भी आपने गोल पोस्ट सेट की थी, क्या आज आप में हिम्मत है डिबेट करने की? क्यों वो वादे पूरे नहीं हुए? 18 आपको लगता है मैं बिल्कुल आपके सवालों से मैंने बिल्कुल इतर नहीं किया, सवालों को सुना, कहीं कोई बीच में टोका नहीं, क्योंकि आपके फ्लो के साथ आपने बोला। मैं जानना चाहता हूं बस, इससे पहले कि वो माइक उठा लिया उन्होंने और 13 मिनट मेरे पास, ये जानना चाहता हूं कि आपकी ये सवाल और इसका रिदम, इसका फ्लो, इसके क्वेश्चंस, इसकी फ्रेमिंग और सीट, ये जो केशव ने पूछा था बार बार सीट, जनता इस बार सुनने वाली है? बिल्कुल सुनेगी, उसका रीजन मैं बता। हाँ, रीजन बताइए प्रतीक जी, क्यों सुनेगी? क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, हर बार बात करते हैं और बात वाजिब है, आप लोकतंत्र में है, आपको जीतना जरूरी है, पर मुद्दा क्या है? आप 2019 की बात करें, जो भी चुनाव होते हैं देश में, हर राज्य में चुनाव होते हैं, आप जरा मुद्दे पे बात कीजिए। कौन से मुद्दे पे चुनाव? भाई आपने कह दिया छोटे नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे, आपने कह दिया छोटे राज्य हैं और छोटे राज्य जो हैं केंद्र के साथ रहते हैं। बिल्कुल, ये तो अपमान है नॉर्थ ईस्ट का। वो आदमी 50 बार घूम के आ जाता है। मैं आपको ये कहना, मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में हम जीत गए इसलिए नोटबंदी सही थी। नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव नोटबंदी के नाम पे नहीं हुए। वहां पे आया स्मशान आ गया, वहां पे कब्रिस्तान आ गया, वहां पे होली आ गई। Now you please answer. Please let me complete. give me 30 seconds. Just I have 12 minutes. Please answer. बोले आप चुनाव जो है शमशान पे जीतते हैं, कब्रिस्तान पे जीतते हैं, इसलिए जीतते हैं, और फिर आप लाएंगे, अभी आपने कह दिया मदर से जरूरत नहीं है, आप इसी पे लाएंगे, इसी ग्राउंड पे खेलते हैं। मैं बात कर लूं? हाँ श्योर। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जब होमवर्क ना करके आए तो इस तरह की बातें होती हैं, और मैं कोई इस बारे में कागज नहीं लाया, लेकिन ये उम्मीद रखूंगा, मैं कह रहा हूं और आप चेक करा लीजिएगा, वेरीफाइड होता है, कभी गलत नहीं बताऊंगा जनता को। भाजपा की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, समाजवादी पार्टी, टूटी साइकिल, जिसके साथ ये बैठे थे और सीटें आई थी तब मेरे ख्याल से 7 सीटें आई। टूटी साइकिल मत बोला, कि साइकिल बोलिए, ठीक है। टूटी है वो, उसमें उनकी विचारधारा है। प्रतीक जी, ऐसे क्या है इतना, मतलब, और ये तो उनकी सुनिए, पुरानी मैं पार्टी है, जो बात कह रहा हूं, उतना तो ध्यान रखना चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं, सुनिए, बाकी कोई आप कह दीजिए। अब मैं बात अपनी, पर एटलीस्ट वहां से स्टार्ट किया था तो गलत नहीं बोला। फ्लो आप देखिए, आप देखिएगा बजट 2012-13 और 13-14, कब्रिस्तान और शमशान घाट का जब बजट एलोकेशन हुआ तो एक समुदाय को मिला 200 करोड़ रुपया और दूसरे को मिला 0 अंडा। आप जान गए होंगे किस समुदाय को मिला और किसको नहीं मिला। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठाया जाए कि आप धर्म के चश्मे से क्यों भेदभाव करते हैं जनता के बीच में। और मैं समझता हूं ये कुछ भी कहते रहे आज, लेकिन जितनी भी बातें हमने करी हैं और जितनी हमारी पॉलिसीज लागू हुई हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। चाहे आप 2014, 2019, 2017 का उत्तर प्रदेश, 2022, 5 विधानसभा चुनाव अभी हुए थे, 4 जगह हमारी सरकार थी प्रतीक जी, और चारों में भाजपा का कमल फिर से खिला। एक जगह इनकी सरकार थी, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, गुजरात में इतिहास रचा गया। 28 साल बाद फिर से भाजपा को आशीर्वाद जनता ने दिया और गुजरात में इनका क्या हश्र हुआ वो भी आप देखिए। और पूर्वोत्तर के अभी 3 प्रदेश, कोई प्रदेश छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये विविधताएं ही हैं जो भारत को बनाती हैं। ये अपमान करते हैं कह के कि छोटे स्टेट्स हैं, हम कहते हैं वो हमारे स्टेट्स हैं, हमारी पहचान है, आन बान शान है, और इसीलिए वो हमें जिताती हैं। अब मैं एक दो हो गया हो तो अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं, मैं सुना। 1 मिनट और। हाँ, धन्यवाद। 1 मिनट और। आपने इनसे कहा कि प्रभु राम के मंदिर जाएंगे, इन्होंने जल्दबाजी में कह तो दिया कि क्या कह जाएंगे। दिया? क्यों? अरे एक अरे आपका सर्टिफिकेट है क्या भगवान राम जी पे? मैं राम भक्त हूं तो हूं, जय श्री राम बोल रहा हूं, जय सिया राम बोल रहा हूं, जोर से बोलता हूं, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलिए आप। देखिए, मैं तो फिर कहूंगा, प्रभु राम के पैरों की धूल मैं नहीं हूं, मैं किसी को क्या रोकूंगा और भेजूंगा कि राम मंदिर जाए। जो बात मैं कह रहा था, हर लाइन पे टोकना नहीं चाहिए, एक फ्लो होता है बात का, लेकिन नहीं टोकेंगे क्योंकि पता है आगे ताली ना बजाए, हस्तक्षेप का जवाब नहीं मिला, चुप हो जाए। हस्तक्षेप का जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, प्रभु राम के मंदिर जरूर जाइएगा,
लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति बनी है, गांधी परिवार वहां पे भी एक बार हुआ है, नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, जिन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, एक बार गांधी परिवार वहां पे भी हुआ है, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल अभी तक गए नहीं है। और इसके अलावा बस मैं एक बात और कहूंगा, ये भी सवाल पूछिएगा, जनता जानना चाहती है। आपने सुना सीबीआई ईडी इनके समय में पिंजरे का तोता थी, ये सुप्रीम कोर्ट कहता था, आज बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, तो ये कहते दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि कट्टर बेईमान है और जेल के अंदर है, बेल नहीं हो रही, उनकी जब अरेस्ट हुई तो कांग्रेस ने कहा यह सही अरेस्ट है। आप मुझे बताइए, अगर गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो जो कि भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, तो वो गलत हो रहा है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो तो वो अच्छा हो रहा है। ये कैसा विरोधाभास? देखिए यही तो बिल्कुल यही सवाल हो गया। देखिए यही तो चमत्कार है भाजपा के वॉशिंग पाउडर का। कोई भी आप सफाई, वो थी नहीं, निरमा की एड आती थी कि निरमा वॉशिंग पाउडर को दूध सी सफेदी, हाँ निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी चमचा, और काले कपड़े तो है रोहन जी, बोलते बड़े अच्छा है ये लोग। बिल्कुल इनकी आदत है ना, यही तो इनकी दुकान इसी पे तो चलती है, काम पे थोड़ी चलती है। बोलना बंद हो जाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। फ्लो में बोला उन्होंने, पूरी बातें बताई, जवाब दीजिए एक एक करके। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। हाँ। 5412 केसेस होते हैं। ये देखिए इनके वॉशिंग मशीन का पावर देखिए क्या पावरफुल है। मुझे लगता है इनको एक ब्रांड बनानी चाहिए वॉशिंग पावर भी, सारे फेल हो जाएंगे। जो भी अंदर जाता है, वो हेमंत विश्वास शर्मा हो, नारायण राणे हो, येदुरप्पा हो, जैसे ही जाते हैं दूध सी सफेदी चमचमाती आ जाती है। 5412 में से एक भी भाजपा का नाम बता देइए। 5412 केसेस हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा प्रवक्तों को, एक भी भाजपा का नाम बताइए। क्यों नहीं है? क्योंकि यही तो इनकी डर है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, इनके एक मंत्री हैं, उनके पुत्र के घर से 8 करोड़ रुपए कर्नाटक से पकड़े गए, कोई ईडी वहां पे नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ईडी का उपयोग तो विपक्ष के खिलाफ होता है। और दूसरी चीज जो उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, देखिए मैं प्रतीक जी आस्था की मोटो कर सकती क्या? देखिए मैं इनको ईडी को अभी हमने पत्र लिखा है, ठीक है, हमने उनको कहा है कि भाई साहब ये जो हो रहा है देश में, इन्होंने आम आदमी पार्टी की बात की, वो अरेस्ट लेट क्यों की? क्योंकि उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी से गुजरात में इनको कहीं पे फायदा होगा, इसलिए मनीष सिसोदिया को बाहर रखना फायदा कर। उनकी हर स्टेप में कहीं ना कहीं सत्ता होती है, इनकी हकीकत है। दूसरी इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान, ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के, सिर्फ अपनी सत्ता के। जो हिंदू इनके खिलाफ खड़ा रहेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जो मुसलमान के इनके खिलाफ रहेगा उनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। अगर धर्म से प्यार होता तो जब कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, आज भी बेचारे रोड पे बैठे हैं, उनके लिए आवाज उठा के बोलते देश के सामने, क्यों नहीं बोल रहे? मैं भी हिंदू, मेरा भी दिल जलता है कि जब कश्मीरी पंडित रो रो के सोशल मीडिया पे अपनी क्लिप्स डालते हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे, हम हमारे घर वापस नहीं जा पा रहे, रोज हमारी हत्या हो रही है, तब उनके मुंह में क्यों दही जमता है? तब उनका जो हिंदू मुसलमान चला जाता है। जहां उनको सुहाता है कि सत्ता की राजनीति है, वहां पे ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं आपको राजस्थान की हमारी स्कीम है इंदिरा कैंटीन की बात कर रहा हूं। वहां पे 9 करोड़ लोग हर रोज फ्री में खाना खाते हैं। मैं मेरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वहां पे 20 लाख लोगों को जो मुफ्त स्वच्छ जल की है फैसिलिटी दी गई है। हम राजस्थान की वापस बात, 500 रुपए में गैस की बोतल की मैं बात कर रहा हूं। इनको आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि एशियाई कंट्री में सबसे कम महंगाई यहां पे। अरे भाई साहब कुछ तो जनता के लिए करके दिखाइए। आपने स्कीम नहीं बताई, छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी स्कीम है, गाय वाली है। ये नहीं, पीछे गाय वाली स्कीम अच्छी है, थोड़ा सा जल्दी बोल गए, ये रही गोधन योजना। और उन्होंने जो ये गाय माता की नाम पे राजनीति करे, मैं इनको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गोबर में से पेंट, नेचुरल पेंट बनाने का वहां पे एक शुरुआत हुई है। इतनी बड़ी हिस्टोरिक शुरुआत है, तो हमारे दिल में गाय है, हमारे दिल में प्रेम है, हिंदू हो मुसलमान हो, हम इसके नाम पे हमारी सत्ता की दुकान कभी ना चलाई थी ना कभी चलाएंगे। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, हमारे लिए हमारी सत्ता सबसे बड़ी नहीं है। ये हमारा इसमें फर्क है। बात आई 2024 की। अगर आखिरी बात प्रतीक जी, आखिरी बात, अगर ये हमारा चैलेंज है एज अ कांग्रेस पार्टी कि अगर हम मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे रख पाए, और इनकी जो फर्जी राष्ट्रवाद है, ये क्यों? मैं बता रहा हूं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी उसमें क्यों आप बोलते हैं? ये मैं बता रहा हूं, अगर ये क्यों मैं बता रहा हूं ना, किरण पटेल जैसा व्यक्ति ठग, अगर 5 महीने तक आपके समय में कोई नहीं था क्या ठग? जेड प्लस सिक्योरिटी, कोई ऐसे केसेस नहीं थे बात क्या? छोटी नहीं है, नहीं थी। मैं चैलेंज आप किसी की आइडियोलॉजी नहीं, उनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उसमें आप फर्जी शब्द क्यों जोड़ते हैं? मैं बता रहा हूं क्यों जोड़ रहा हूं। जेड प्लस सिक्योरिटी अगर किसी को दी जाती है, जहां देश में सिर्फ 44 लोगों को है, वो आदमी विदाउट एनी काइंड ऑफ पोस्ट 5 महीने तक अगर जम्मू कश्मीर की ऐसी जगहों पे जा सकता है जहां पे हम भी नहीं जा सकते, तो क्या ये क्या है? और आज तक उसके ऊपर एफआईआर राष्ट्रद्रोह की नहीं हुई है। राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाने पीछे दौड़ेंगे कि इन्होंने देश के खिलाफ बोला। देश के बाहर जो बोला वो देश के खिलाफ बोला। देश के अंदर जम्मू कश्मीर में एक ठग 5 महीने तक जनता के पैसों का उपयोग करके जेड प्लस सिक्योरिटी का आज तक वहां पर राष्ट्रद्रोह नहीं लगा है। उसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल जवाब दीजिए कि आप किरण पटेल से कुछ तो बोलिए। बजट सेशन शुरू होता है, उससे पहले ही राहुल गांधी के पास
पुलिस पहुंच जाती है। वहां नहीं जाती जम्मू मैं कश्मीर। उत्तर दे देता हूं। देखिए क्या है, फिर से कहूंगा, पढ़ाई लिखाई करना अच्छी अच्छा बात किरण है। पटेल बोल दीजिए ना, मैं तो ये नहीं देखिए, पढ़ा हुआ हूँ। प्रतीक भाई एक मतलब घबराए हैं तो नहीं, फिर मैं तो नहीं बताइए, बोला। किसी किरण और को पटेल। बुलाइए। अरे मैं क्यों बोला, मैं तो बैठा हूँ। तो जनता देख रही है, अच्छा, 5 किरण मिनट पटेल के बोलने बारे के में बाद भी कुछ तो घबरा बोलिए। जाते 10 जैसे सेकंड में। और मैंने प्रतीक आपको भाई जवाब आप दिया। हैं यहाँ पे हंस रहे नहीं, हैं। किरण पटेल का जवाब दीजिए। अरे हंस रहे क्यों? अरे! अब देखिए आपके ऊपर आक्षेप हो गया, अब मैं क्या करूं? नहीं, ये जो मैंने तो हंसने नहीं किया, वाला आपने है भाई ना, अच्छा नहीं लगा। देखिए आपके ऊपर आक्षेप करते चलिए हैं, मैंने तो मैं नहीं आधा मिनट और दे देता हूं। इसीलिए तो प्रेस तंज को कर- 150 पे मैं चला बता गया। देता हूं, तंज करना आपके है, अभी पढ़ा था मैंने कि तंज करना है मुझ पर, अजी कीजिए। सुनिए, कर रहे हैं सभी, आप भी आप कीजिए। भी कर लीजिए।